क्या एमएनएस के एप्लीकेशन फॉर्म आ गए हैं? ऐसा बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि एमएनएस का एप्लीकेशन फॉर्म आ गया है। बच्चों मैं आपको बता दूं, एप्लीकेशन फॉर्म नहीं आया है, लेकिन फॉर्म से रिलेटेड कई सारी नोटिफिकेशन आ गई है और एमएनएस के लिए पोर्टल जो है वो 2024 का वो ओपन कर दिया गया है। उस पोर्टल में क्या क्या बताया गया है, क्या क्या चीज़ें हैं उसमें, वो हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। प्लस कितनी फ़ीस लगेगी एमएनएस का फॉर्म भरने में, कौन से लोग एलिजिबल हैं, नीट में कितना मार्क्स होना चाहिए तब एमएनएस के लिए अप्लाई कर सकते हो, कितने स्टेप में आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा और आपका सिलेक्शन होगा, सारी चीज़ें, एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, एज लिमिट क्या रहने वाली है, हाइट क्या रहने वाली है, ये सारी चीज़ें ऑफिशियली रिलीज़ कर दी गई है इस साल के लिए। तो आप लोग अभी से जान लो ये सारी बातें, ताकि जब आपका रिज़ल्ट आ जाए, आपका फॉर्म ओपन हो जाए तो आप अप्लाई कर सको। तो क्या नोटिफिकेशन में है वो एक एक चीज़ मैं आपसे डिस्कस करूँगी आज के वीडियो में। लेट्स स्टार्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। बहुत सारे बच्चे ऐसा लगातार कह रहे हैं कि मैम एमएनएस का फॉर्म आ गया, एमएनएस का फॉर्म आ गया, पर बच्चों नहीं आया है एमएनएस का फॉर्म। सिर्फ और सिर्फ नोटिफिकेशन रिलीज़ हुई है। फॉर्म आने में और नोटिफिकेशन रिलीज़ होने में फ़र्क होता है। फॉर्म आपका रिज़ल्ट के बाद ही आएगा, जब नीट का रिज़ल्ट आ जाएगा उसके बाद ही फॉर्म एक्टिव होगा। मैं आपको लिंक भी दिखा देती हूँ। ये आप जब वेबसाइट पे जाओगे joinindianarmy.co, तो इस वेबसाइट को जो आप खोल के देखोगे तो एमएनएस की सारी डिटेल्स मिलेंगे, लेकिन फॉर्म के लिंक के टाइम ऐसा दिखाएगा, ठीक है, कि लिंक आपका ओपन होगा आफ्टर रिज़ल्ट, ऐसा आपको दिखाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहो, फॉर्म अभी ओपन नहीं हुआ है। बाकी डिटेल्स क्या क्या है देखो। इस साल की जो एमएनएस के फॉर्म की फ़ीस होगी वो 200 रुपये होगी, जनरल के लिए, ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए। और एससी एसटी के लिए कोई फ़ीस नहीं लगने वाली है। सिर्फ और सिर्फ लड़कियां इस फॉर्म को भर सकती हैं, तो पहले से ही क्लियर है। और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स भी इस फॉर्म को नहीं भर सकते क्योंकि इसमें मेडिकल का एग्ज़ाम होता है, ठीक है। हाइट बता दी गई है कि हाइट जो नॉर्मल लड़कियों की है वो 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, लेकिन जो पहाड़ी इलाके की लड़कियां हैं, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट की जो लड़कियां हैं, उनकी अगर 148 सेंटीमीटर है तो भी एक्सेप्टेबल है, ठीक है। और आपका जो एज है, वो आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 अक्टूबर 1999 के बाद का होना चाहिए और 30 सितंबर 2007 के पहले का होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 2008 में आप जन्म लिए हो, 2010 में लिए हो तो आप इस एग्ज़ाम को दे रहे हो, नहीं। 1 अक्टूबर 1999 से 30 सितंबर 2007 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, ये ऑफिशियली मेंशन है। इससे एक दिन भी इधर उधर है तो आप एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। वंस अगेन रिवाइज कर दे रही हूँ, 1 अक्टूबर 1999 के बाद, ठीक है, और 30 सितंबर 2007 के पहले। अगर 1 अक्टूबर 1999 एग्जैक्ट डेट को है तब भी चलेगा, लेकिन एक दिन भी पहले हो रहा है तो नहीं चलेगा, ठीक है। एक दिन भी इधर उधर हो रहा है तो नहीं चलेगा। जो मैं डेट बता रही हूँ इसी डेट को है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके एक दिन भी इधर उधर नहीं चलेगा, ठीक है। तो आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है कि नेक्स्ट इसमें बताया गया है कि एलिजिबिलिटी के आपके 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश होना ही होना चाहिए। अगर आपके 12th में इंग्लिश नहीं है, इंग्लिश मीडियम की बात नहीं कर रही हूँ, इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। इंग्लिश आप सब लोग पढ़ते हो, चाहे वो हिंदी मीडियम का बच्चा हो चाहे इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो, इंग्लिश सब्जेक्ट तो होता ही है ना। तो आपके 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी प्लस इंग्लिश होना ही चाहिए, और इन चारों सब्जेक्ट के मिला करके कम से कम 50% होने चाहिए। अगर 50% से कम नंबर है तो आप एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। उसके बाद इसमें 220 सीट्स हैं टोटल, और 6 कॉलेजेस के अंदर ये सारी सीट्स हैं। मैं साथ में दिखा रही हूँ, ये ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया गया है। एक है कॉलेज ऑफ नर्सिंग AFMC पुणे, फिर है CHEC ईस्टर्न कमांड हॉस्पिटल कोलकाता का, फिर INHS अश्विनी मेडिकल कॉलेज है। इसके बाद है आपका AHRNR, ये आपका न्यू दिल्ली में है। फिर है आपका सेंट्रल कमांड लखनऊ, फिर है आपका कॉलेज ऑफ नर्सिंग AF एयरफोर्स कमांड बेंगलोर में। ये 6 कॉलेजेस हैं जो एमएनएस के अंदर आते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एमएनएस का जो स्टेप वाइज सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो क्या है। सबसे पहले तो इसमें बच्चों इस बार नीट के कोई फिक्स रैंक नहीं दी गई है कि इतने मार्क्स वाले बच्चे ही अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कोई भी कर सकता है, लेकिन होता है ना कि मतलब पार्टिसिपेट तो कर सकते हो, लेकिन होने के चांसेस किसके हैं? होने के चांसेस उन बच्चों के हैं जिनके 500 से ऊपर हों। आप चाहे तो अप्लाई कर सकते हो, बस आपका नीट क्वालिफाई होना चाहिए। क्वालिफाई कितने मार्क्स पे होता है बता देती हूँ। जनरल वालों के लिए 137 मार्क्स से ऊपर है, यानी कि 140 मार्क्स तक है लगभग, तो वो क्वालिफाई हैं, वो एमएनएस का फॉर्म भर सकते हैं। और अगर आप SC ST हो तो 130 नंबर तक है तो भी आप क्वालिफाई हो, आप फॉर्म भर सकते हो,
ठीक है। लेकिन कट ऑफ बच्चों 500 तक लगभग जाएगी, ऐसा मेरा अंदाज है। उससे हल्का फुल्का इधर उधर हो सकता है, लेकिन 500 तक कट ऑफ जाएगी। आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हो, आपकी किस्मत है, आपकी मेहनत है, ठीक है। स्टेप्स क्या क्या है? नीट क्वालिफाई होना चाहिए, पहला स्टेप। नीट क्वालिफाई नहीं है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरा स्टेप ये है कि आपका एक जनरल टेस्ट और इंग्लिश का एग्ज़ाम होगा। इंग्लिश का और जनरल टेस्ट का जो एग्ज़ाम होगा उसमें आपके 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, यानी टोटल 80 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। और ये जो आपका टेस्ट होगा इसके अनुसार ही मेरिट लिस्ट बनेगी। जो इस टेस्ट को क्वालिफाई करेंगे उनसे दूसरा टेस्ट लिया जाएगा जिसे हम कहेंगे PAT, ठीक है, साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट, ठीक है। इस टेस्ट में खाली आपको क्वालिफाई होना है, इसके मार्क्स काउंट नहीं होंगे। लेकिन अगर आप इसमें फेल हो जाते हो तो आगे नहीं बढ़ पाओगे, खाली आपको इसमें क्वालिफाई होना होता है, ठीक है। इसके बाद है आपका इंटरव्यू। जो बच्चे क्वालिफाई हो गए उनको इंटरव्यू के लिए भेजा जाएगा और इंटरव्यू के भी मार्क्स डिसाइड होंगे। इंटरव्यू और आपके जो जनरल टेस्ट और इंग्लिश का टेस्ट हुआ था उन दोनों के मार्क्स के अनुसार आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। फिर जो लोग उस मेरिट लिस्ट में आएंगे उन्हें मेडिकल टेस्ट के लिए भेजा जाएगा। वंस अगर आप मेडिकल टेस्ट में क्वालिफाई कर जाते हो तो आप सेलेक्टेड हो। मेडिकल टेस्ट के क्या क्या क्राइटेरिया है वो मैंने इस वाली वीडियो में बता दी है, आप जाके देख सकते हो। वीडियो का लिंक मैं लास्ट में अटैच कर दूंगी, ठीक है। तो ये सारी कुछ बातें हैं MNS से रिलेटेड। और जो फॉर्म का लिंक है अभी तो एक्टिव नहीं है, लेकिन नोटिफिकेशन जहाँ पे आई हुई है जिस वेबसाइट पे, उस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप चाहो तो खुद भी चेक कर सकते हो कि फॉर्म अभी नहीं आया है। तो आपको किसी के बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है। जो भी अपडेट्स हैं मैं आपको रेगुलरली प्रोवाइड करती रहूँगी, कहीं आपको भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब भी फॉर्म आएगा मैं तुरंत आपको बताऊँगी। मैंने MNS से रिलेटेड एक प्लेलिस्ट भी बना रखी है, प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं लास्ट में आपको दे दूँगी। उस प्लेलिस्ट में मैंने MNS की सारी वीडियो डाल रखी हैं और आने वाली जो वीडियोस होंगी वो भी उसी प्लेलिस्ट में डालूंगी। तो आप उस प्लेलिस्ट को सेव करके रखो। उस प्लेलिस्ट में आपको हमेशा अपडेट मिलती रहेगी, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये बात तय मान के चलो कि रिज़ल्ट आने के बाद ही आपका MNS का फॉर्म रिलीज़ होगा। और जितनी डिटेल्स अभी के लिए थी वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दी, ओके। और भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी आती है किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो आप ज़रूर हमें बताओ कमेंट्स में। मैं और अनूप सर हमेशा आपकी हेल्प के लिए तैयार हैं। हमसे जितना हो पाता है हम लोग आपकी हेल्प के लिए तैयार रहते हैं, ओके। और अगर आप चाहते हो कि नीट के थ्रू और कौन कौन से कॉलेजेस हैं जिसमें आप BSc नर्सिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो, तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बना दी है। वीडियो का लिंक आपको लास्ट में मिल जाएगा, ये वाली वीडियो है ये। BSc नर्सिंग के सारे कॉलेज मैंने बता दिए हैं जो कि नीट के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो आप इस वीडियो को जाके देख सकते हो, वीडियो का लिंक लास्ट में अटैच कर दूँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम्स। अच्छे से प्रिपरेशन करो, इसमें अगर हो जाता है तो काफ़ी अच्छा करियर स्कोप है, इसलिए जी जान लगा के अच्छे से प्रिपेयर करो, ओके। बाय, टेक केयर।